सुप्रभात मित्रों। तो मैं आज आप सबके सामने फिर से आ गई हूँ वाक्य रचना भाग 2 लेकर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमने पहले वीडियो में कुछ वाक्य रचनाएं सीखी थी। अब इस वीडियो में भी हम कुछ वाक्य रचनाएं सीखेंगे और कुछ नए शब्दों से अपना परिचय करवाएंगे और कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करके उन शब्दों का उपयोग करके हम आज वाक्य बनाएंगे। तो जैसा कि हमने पहले की भी वीडियो में जाना था कि वाक्य का मतलब होता है शब्दों को जोड़ के, ठीक है, शब्दों को जोड़ के एक अर्थपूर्ण वाक्य तैयार करने को वाक्य रचना कहते हैं। जिस वाक्य को हम अच्छे से समझ सके, जिस वाक्य को हम अच्छे से पढ़ सके और दूसरों को भी समझा सके, ऐसे वाक्य को वाक्य रचना कहते हैं। तो चलिए आइए कुछ नए वाक्य रचनाओं को आज हम देखते हैं, ठीक है। तो पहला वाक्य रचना है रंगीली पतंग उड़ा या रंगीली पतंग उड़ा। ठीक है, रंगीली यहाँ पे ये एक लड़की का नाम हो गया। पतंग आप सबको पता है आकाश में उड़ती है, और यहाँ पे रंगीली को कहा जा रहा है कि रंगीली पतंग उड़ा। ठीक है, अगला शब्द है भैया। भ में ए की मात्रा भैया। भैया तंग मत कर। मत कर। भैया तंग मत कर। ठीक है, भैया तंग मत कर। अगला है उसका। उ स क में आ की मात्रा उसका। नाम न में आ की मात्रा म। नाम कमला क म ल में आ की मात्रा है। उसका नाम कमला है। ठीक है, उसका नाम कमला है। अगला शब्द, तो ये हो गए कुछ वाक्य। ठीक है, तो वाक्य देख लिया हमने। अब हम कुछ शब्द देखेंगे। ये नए शब्द हैं, ठीक है, ये नए शब्द है। इसको र का रेफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? र का रेफ। ठीक है, ये र, इसको र का उच्चारण भी बोलते हैं। र रेफ की मात्रा।
ठीक है। तो यहाँ पे म में ऊ की मात्रा जोड़ र रेफ की मात्रा जोड़ ग में आ की मात्रा मिला के क्या बनेगा? मुर्गा। ठीक है, ये र हो गया मुर्गा। ठीक है, अभी ये श में आ की मात्रा जोड़ र रेफ की मात्रा जोड़ क, ये क्या हो गया? श में आ की मात्रा क और र रेफ की मात्रा, तो ये क्या हो गया? शार्क। ठीक है, शार्क। ये पा र रेफ की मात्रा क, तो प में आ की मात्रा क र रेफ की मात्रा पार्क। ठीक है, ये है पार्क। र रेफ की मात्रा हमेशा अंत वाले शब्द के ऊपर ही लगाई जाती है। ठीक है, अंत वाले शब्द के ऊपर ही लगती है। यहाँ पे 2 अक्षर का शब्द है तो ये अंत वाले शब्द पे लगेगा। ठीक है, अंत वाले अक्षर पे लगेगा, शब्द नहीं अक्षर पे। ठीक है, का र रेफ की मात्रा य, तो का हो गया ये य और अंत वाले अक्षर पे र रेफ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? कार्य। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे व र रेफ की मात्रा शा, तो व शा वर्षा। ठीक है, यहाँ पे श र रेफ की मात्रा म शर्म। ठीक है, शर्म। तो अब हम कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। र रेफ की मात्रा वाले शब्दों से हम वाक्य बनाएंगे। तो पार्थ डैश आ गई। कौन आ गई? वर्षा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व श में र रेफ की मात्रा वर्षा। ठीक है, डैश मत बन, तो दुर्लभ या दर्शन। दुर्लभ यानी कमज़ोर और दर्शन यानी किसी चीज़ का दर्शन लेना, तो दुर्लभ मत बन। ठीक है, दुर्बल दुर्बल। द में ऊ की मात्रा ब र रेफ की मात्रा ल दुर्बल। ठीक है, डैश मत खा, तो बर्फ ब बर्फ। ठीक है, 2 डैश केले दो, तो कितने? दर्जन बोलते हैं ना मार्केट में जाके, 2 दर्जन, तो दर्जन दर्जन, 2 दर्जन केले दो। भगवान के डैश कर, तो भगवान का क्या करेंगे हम? दर्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे द र श न दर्शन। ठीक है, डैश में खेलने चलो। कहाँ खेलने जाएंगे हम? पार्क में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पार्क। प में आ की मात्रा क र रेफ की मात्रा। ठीक है, ये र रेफ की मात्रा अपने उच्चारण के हिसाब से स्थान लेती है। दर्शन बोला हमने तो द के बाद र आया, इसलिए हमने श पे डाला। दर्जन बोला तो द के बाद र आया, इसलिए हमने ज पे डाला। ठीक है, दुर्बल बोला तो दुर्बल में दू के बाद र आया, इसलिए ब पे डाला। ठीक है, जहाँ उच्चारण में जहाँ र का उच्चारण हो रहा है उस अक्षर के बाद वाले अक्षर पे हम र रेफ की मात्रा डालते हैं। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी
इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द हम देखेंगे ज़ूम मीटिंग में। तो ज़ूम मीटिंग में आना कंपलसरी है। और ठीक है, बाकी हम ज़ूम मीटिंग में मिलके और भी बातें डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।